आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग कई बार मुझसे माइनिंग एरिया को लेकर के सवाल करते हैं कि माइनिंग एरिया अगर कहीं पे नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पे माइनिंग एरिया कहाँ से शुरू होगा। काफ़ी सारे मैटर जो एनजीटी में आते हैं या फिर जो लोग इस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जिनको इस प्रकार से शिकायत होती है कि कोई कहीं माइनिंग कर रहा है और वो जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है, या तो वो वहाँ पे नेशनल पार्क है, या तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या तो वो प्रोटेक्टेड एरिया है, तो माइनिंग कितनी दूरी तक में की जा सकती है। तो साथियों, संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो नेशनल पार्क है या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी जहाँ से बाउंड्री समाप्त होती है वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर भी माइनिंग नहीं की जा सकती। अब तीसरा पॉइंट है, एक आपने सुना होगा इको सेंसिटिव जोन। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को गलतफहमी होती है कि इको सेंसिटिव जोन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क की बाउंड्री है, नेशनल पार्क की बाउंड्री से 500 मीटर तक इको सेंसिटिव जोन बताया गया है। अब 500 मीटर के बाद कई बार गलतफहमी होती है कि चूंकि इको सेंसिटिव जोन वहाँ पे समाप्त हो जा रहा है तो उसके बाद वो माइनिंग शुरू कर देते हैं। ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टीएन गोदावरम वाले जजमेंट में बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि देखिए, जहाँ पे नेशनल पार्क हो या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, जहाँ से उसकी बाउंड्री समाप्त हो रही है उस बाउंड्री से 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो वहाँ पे वो माइनिंग नहीं हो सकती है। भले ही जो इको सेंसिटिव जोन एरिया हो सकता है इको सेंसिटिव जोन एरिया आपका नेशनल पार्क से 500 मीटर हो, 600 मीटर हो, 700 मीटर हो, लेकिन भले ही इको सेंसिटिव जोन समाप्त हो जा रहा है 500 मीटर 600 मीटर पे, लेकिन नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं की जा सकती। तो ये कई लोगों के सवाल थे और कई जगह इलीगल माइनिंग भी की जाती है। तो ये आप अगर ऐसा कोई मामला है तो उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं माइनिंग अथॉरिटी को, या फिर आप उसके खिलाफ एनजीटी में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और कई लोग हाई कोर्ट भी अप्रोच करते हैं। हालांकि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन इस प्रकार से सुनवाई की जाती है, लेकिन अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, तो आप इलीगल माइनिंग के खिलाफ वहाँ अप्रोच कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई इस प्रकार का मामला है तो। धन्यवाद।